तो पिछले पार्ट के लास्ट में हमने देखा था एमसी ने उस छोटी लड़की को वहां से डराकर भगाने की कोशिश की थी, लेकिन इससे वो लड़की नहीं डरी थी और एमसी के हाथ पर लगे हुए चोट को देख लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम उस छोटी लड़की को देखते हैं जो एमसी से हंसते हुए बोल रही थी, बॉस तुम तो उस मॉन्स्टर से इंजर्ड हो चुके हो और अब तो तुम बस 2 घंटे में जॉम्बी बन जाओगे, लेकिन अगर अभी आप अपने सारे रिसोर्सेज को मुझे दे देते हो तो मैं आपको मार दूंगी और आपको इस पेन से मुक्त कर दूंगी। जो सुनकर तो एमसी पहले अपने चोट को देखता है, फिर उसकी ओर बढ़ते हुए अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, तुमने ही उस मॉन्स्टर को यहाँ अट्रैक्ट किया था तो मैं अकेले ही सफर क्यों करूँ, इसलिए मरने से पहले मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो उसे इस तरह से अपने पास आता हुआ देखकर वो छोटी लड़की डरते हुए बोलती है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, जिस पर एमसी उससे बोलता है, मैं क्या करने वाला हूँ, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें अपने साथ मारने वाला हूँ। तो वो लड़की डरते हुए उससे बोलती है, नहीं रुक जाओ, तुम्हारे साथ कौन मरना चाहता है, और अभी के लिए तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन जब तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगे तो मैं फिर से वापस आऊंगी और इसी हैमर से तुम्हारा सर क्रश कर दूंगी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो एमसी उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर अपने मन में कहता है, चलो फाइनली वो यहाँ से चली गई। वैसे मैं मानता हूँ कि इस एपोकलिप्टिक वर्ल्ड में बहुत सारे बुरे लोग हैं, लेकिन शायद ही यहाँ कोई इसके जैसा होगा जो बुरे काम भी करता है और इस तरह से एरोगेंटली बात करता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो छोटी लड़की फिर से वहाँ आ गई थी, लेकिन जब एमसी उसे वहाँ नहीं मिलता तो वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है और रोते हुए बोल रही होती है, बॉस ज़ॉम्बी आप कहाँ गए, मैं तो यहाँ से बस कुछ ही घंटों के लिए गई थी और आपने सारे रिसोर्सेज को कहाँ रख दिया। पर हम एमसी को देखते हैं जो उस जगह से पहले ही निकल चुका था और पीछे मुड़कर उस जगह को देखते हुए बोल रहा था, मुझे जीयू को थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि उसकी मैप की वजह से ही मैं इतनी अच्छी जगह खोज पाया। फिर वो उस नए प्लेस की ओर आगे बढ़ने लगता है और सिस्टम उसे बताता है यहाँ कोई ज़ॉम्बी नहीं है और ये सेटलमेंट के लिए एक परफेक्ट प्लेस है। तो एमसी उस जगह का दरवाजा खोल के उस जगह के अंदर चला जाता है और उसे अच्छी तरह से देखने लगता है, और जब एमसी उस जगह को अच्छी तरह से देख रहा होता है तभी उसे अपने पीछे टेबल के नीचे से किसी चीज के गुर्राने की आवाज सुनाई देती है। तो एमसी जल्दी से पीछे मुड़कर जब उस टेबल के नीचे देखता है तो वहाँ एक वुल्फ का बच्चा होता है और तभी सिस्टम उसे बताता है ये एक हाउल मून वुल्फ किंग का बच्चा है और इसके पास एस रैंक का कॉम्बैट टैलेंट है और इसे आप मीट खिलाकर टेम कर सकते हो। जो देखकर एमसी खुश होते हुए कहता है क्या हाउल मून वुल्फ किंग, वो भी एस रैंक के कॉम्बैट टैलेंट के साथ। लेकिन तभी वो वुल्फ का बच्चा उसके ऊपर गुर्राने लगता है तो एमसी उसकी ओर एक मीट का टुकड़ा फेंकते हुए कहता है, बच्चे लगता है तुम भूखे हो, लो इसे खाओ। तो वुल्फ का बच्चा पहले तो मीट के टुकड़े को सूंघता है, फिर वो उसे खाने लगता है और जैसे वो पूरी तरह से मीट के टुकड़े को खाता है उसकी फेवरेलिटी एमसी के ऊपर 1% से बढ़ जाती है और सिस्टम एमसी को बताता है जब इसकी लॉयल्टी 100% पर पहुंच जाएगी तो ये पूरी तरह से होस्ट से बाइंड हो जाएगा और होस्ट के प्रति हमेशा लॉयल रहेगा। जो देखकर तो एमसी की आंखें खुशी के मारे चमकने लगती हैं और तभी सिस्टम उसे फिर से बताता है इस समय इसकी कॉम्बैट पावर एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ह्यूमन के बराबर है जिसने अपने हाथों में वेपन लिया हो। जो देखकर एमसी शॉक होते हुए अपने मन में कहता है क्या इस छोटे बच्चे की कॉम्बैट पावर वेंगजू रैन के बराबर है, तब तो मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें जिम्नेजियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ झेंघाओ और उसके ग्रुप के सामने 2 बंदे अपने घुटनों पर बैठकर रो रहे थे क्योंकि उन्होंने ज़ॉम्बीज के साथ फाइट करते समय अपने एक हाथ को खो दिया था। जो देखकर झेंघाओ उदास होते हुए अपने साथियों से बोलता है इन्हें कुछ खाने के लिए दे दो, जिस पर उसके साथ वाली लड़की इसके लिए मना करते हुए कहती है वैसे भी ये 2 घंटे में ज़ॉम्बी बन जाएंगे और तुम जानते हो हमारे पास पहले से ही खाने का शॉर्टेज है। तो झेंघाओ उसे समझाते हुए बोलता है ये इंजर्ड इसलिए हुए क्योंकि ये हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे, इसलिए हमें उन्हें यहाँ से भेजने से पहले कम से कम कुछ खिला देना चाहिए। जो सुनकर उस लड़की की भी आंखें भर जाती है और वो उसके लिए मान जाती है। पर वहीं हम उनके साथ वाले बंदे को देखते हैं जो उन्हें देखते हुए अपने मन में सोच रहा था सच में ये बहुत ही बड़े बेवकूफ हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को देखते हैं जो अपने पास से लास्ट मीट का टुकड़ा निकालता है और उसे उस वुल्फ के सामने रखते हुए कहता है पेंग यहाँ और इसे खा लो, जिसे देखकर उस वुल्फ के बच्चे के मुंह से लार टपकने लगती है और हमें पता चलता है कि पहले उसकी फेवरेबिलिटी 99 पर पहुंच चुकी है और जैसे उस लास्ट मीट के टुकड़े को खाता है उसकी फेवरेबिलिटी 100 पर पहुंच जाती है और सिस्टम एमसी को बधाई देते हुए बोलता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपने एक हाउल मून वुल्फ किंग को टेम कर लिया है। जिसके बाद हमें उसके स्टेटस विंडो को दिखाया जाता है जहां उसका नाम ईयरपेंग होता है और उसका रेस हाउल मून वुल्फ किंग होता है जो कि अपने ग्रोइंग स्टेज में है और जैसे
जैसे जैसे ग्रो होता जाएगा इसकी रैंक और कॉम्बैट पावर इंक्रीज होती जाएगी और इसी के साथ इसे कुछ नई स्किल्स भी मिलेंगी। और इसका फेवरेट फूड ज़ॉम्बी म्यूटेंट एनिमल और म्यूटेंट इंसेक्ट है और इसी के साथ इसके पास कुछ कॉम्बैट स्किल्स भी होती हैं, जो देखकर एमसी खुश होते हुए अपने मन में कहता है क्या ये ज़ॉम्बी भी खा सकता है, तब तो इसे पालना बहुत ही ज्यादा आसान है। फिर वो एक बर्तन में थोड़ा पानी भरता है और उसे अपने पास बुलाते हुए बोलता है पेंग यहाँ और थोड़ा पानी पी लो। जो सुनकर वो वुल्फ का बच्चा अपनी पूंछ हिलाते हुए तुरंत ही उसके पास आ जाता है। पर हम एमसी को देखते हैं जो उस पानी को देखते हुए अपने मन में सोच रहा था जल्द ही सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएगा और ऐसा होते ही सभी प्रकार के मॉन्स्टर दिखाई देना शुरू हो जाएंगे और यहाँ तक कि पानी भी पूरी तरह से गंदा हो जाएगा। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमसी उस वुल्फ के साथ अपने घर के बाहर मीट पोटैटो के सीड्स से लगा रहा था और वो वुल्फ उन सीड्स के लिए गड्ढा खोद रहा था। लेकिन जैसे ही सीड्स खत्म होते हैं एमसी उसे रोकते हुए कहता है पेंग अब और गड्ढे मत खोदो, मेरे पास और सीड्स नहीं है। फिर वो उन सीड्स को पानी देते हुए अपने मन में कहता है अगर बारिश नहीं होती है तो मैं इन सीड्स को पानी देने के लिए ड्रिंकिंग वाटर का यूज लंबे समय तक नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मुझे जल्दी से प्योरीफाई डिवाइस बनाने का कोई तरीका खोजना होगा। फिर वो खड़ा होते हुए अपने मन में कहता है और जब सेकेंड फेज स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे डर है कि यह अकेला जलमार्ग संरक्षण के लिए काफी नहीं होगा, इसलिए मुझे यहाँ चारों तरफ प्रोटेक्शन फैंस लगाने की जरूरत है। फिर वो पेंग से बोलता है पेंग तुम घर को गार्ड करना और किसी को भी इस आइसलैंड के पास मत आने देना। जिसके बाद हमें फिर से गेम के पब्लिक चैट ग्रुप का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक बंदा बोल रहा होता है क्या सभी ने डिस्कवर किया है सिटी का सारा पानी पोल्यूटेड हो चुका है। तो दूसरा बंदा बोल रहा होता है हाँ, और इसी के साथ ज़ॉम्बी पहले से ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं और यहाँ तक तो मैंने एक ज़ॉम्बी को भी देखा है जो एक व्हीकल जितना बड़ा था। और एक तीसरा बंदा बोल रहा होता है कोई भी रात में अपने लाइट को ऑन मत करना क्योंकि हाल ही में एक क्रोलिंग क्रिएचर देखा गया है जो कि लाइट को देखकर अट्रैक्ट होता है। और इसी में उस छोटी लड़की ने भी मैसेज किया होता है क्या किसी ने सेल्स सेंटर के पास एक ज़ॉम्बी को देखा है जिसने अपने हाथों में एक शॉट गन लिया था, वो मेरा खोया हुआ भाई है। जिसके बाद हम झेंघाओ के मैसेज को देखते हैं जिसने अपने मैसेज में लिखा होता है हेलो एवरीवन, मैं झेंघाओ हूँ और मेरे कैंप में मुझे लेकर 15 सर्वाइवर हैं जिनमें से 3 एबनॉर्मली स्ट्रांग हैं और हमने कल इस स्ट्रीट के फूजिन सुपरमार्केट पर अटैक किया था और हम आगे भी इसी तरह के ऑपरेशन करने वाले हैं। तो जो कोई भी हमें ज्वाइन करना चाहता है उनका स्वागत है, आप हमें प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। और एक बंदा मैसेज कर रहा होता है यहाँ एक और ग्रुप है जिसमें 4 आदमी और 2 औरतें हैं जो अकेले और वीक सर्वाइवर्स को लूट रहे हैं, इसलिए सभी लोग सावधान रहना। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़की और एक लड़के को देखते हैं जो साथ मिलकर कुछ ज़ॉम्बी को मार रहे होते हैं और उन्हें मारने के बाद वो उन्हें अपने स्टोरेज रिंग में कलेक्ट कर लेते हैं। और वो लड़की उस लड़के से बोल रही होती है आज का लूट खराब नहीं है क्योंकि आज हमने टोटल 12 ज़ॉम्बी मारे हैं। और वो दोनों ऐसे ही बात कर रहे होते हैं लेकिन तभी उस लड़की के ऊपर कोई एरो से अटैक करता है जो सीधे उसकी गर्दन में घुस जाता है, जो देखकर वो लड़का घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसके ऊपर भी एरो से अटैक होता है और वो दोनों वहीं पर मारे जाते हैं। फिर हम देखते हैं उन्हें मारने वाला कोई और नहीं वही बैंडेड थे, जहाँ वो आदमी उस लड़की से बोल रहा था क्या मैंने तुमसे नहीं बोला था कि उस लड़की को मत मारना। जिस पर वो लड़की उससे बोलती है तो क्या हुआ अगर मैंने उसे मार दिया, क्या मैं तुम्हारे लिए इनफ नहीं हूँ। फिर वो वहाँ से जाते हुए उससे बोलती है चलो टाइम वेस्ट मत करो और लूट को कलेक्ट करो। लेकिन तभी वो बंदा उसे रोकते हुए बोलता है नहीं रुको, यहाँ कोई और भी आ रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ आने वाला बंदा कोई और नहीं हमारा एमसी ही होता है जो अपनी शॉट को कंधे पर रखकर आराम से वहाँ से गुजर रहा होता है। लेकिन तभी सिस्टम उसे वार्न करते हुए कहता है पास वाली बिल्डिंग के 3rd फ्लोर के विंडो पर देखें, वहाँ 2 रॉबर्स है जिनके पास बो एंड एरो है। जो देखकर एमसी अपने मन में सोचता है ये लोग एम्बुश करने के लिए लॉन्ग रेंज के वेपन का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इन्होंने कई लोगों को मारा होगा। और तभी हम फिर से उन रॉबर्स को देखते हैं जहाँ वो लड़की अपने बो एंड एरो के साथ एमसी के ऊपर अटैक करने वाली होती है। लेकिन तभी वो बंदा उसे रोकते हुए कहता है तुम पहले अटैक मत करो और हमारा लोकेशन एक्सपोज मत करो क्योंकि वो रिवर एम्बैंकमेंट एरिया से आया है जहाँ पर ज़ॉम्बी इकट्ठा हुए थे। फिर वो अपने बाकी के साथी को मैसेज करते हुए कहता है लाओ सन हमारी ओर आओ, यहाँ पर एक अच्छा शिकार है। और वहीं हम एमसी को देखते हैं जो उन्हें देखते हुए अपने मन में सोच रहा था मुझे 3rd फ्लोर पर चढ़ने में बस 20 सेकेंड लगेंगे, लेकिन जब तक मैं वहाँ पर पहुंचूंगा वो वहाँ से भाग जाएंगे, इसलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता खोजना होगा जिससे मैं उन्हें नीचे ला सकूं। और तभी एमसी के सामने उनके बाकी के साथी आ जाते हैं जिन्हें देखकर एमसी अपने मन में कहता है अच्छा तो ये लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हैं, इसका मतलब ये लोग ग्रुप में मिलकर लोगों को मारते हैं। और तभी उनमें से एक बंदा एमसी से बोलता है बच्चे अगर तुम अपने सारे वैल्यूएबल रिसोर्सेस हमें हैंडओवर कर देते हो तो शायद हम तुम्हें जाने दें। जिस पर एमसी हंसते हुए उससे बोलता है मैं भी तुमसे यही कहना चाहता था, अगर तुम लोग अपने सारे रिसोर्सेस
रिसोर्सेज मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। लेकिन एमसी के ऐसा कहते ही उसके पीछे झाड़ियों से एक बंदा निकलता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है और इसका फायदा उठाकर वो लड़की भी अपने एरो से एमसी के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन इससे पहले कि उसका एरो एमसी को हिट हो पाता है, एमसी उसे देख लेता है और अपने हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन तभी वो झाड़ियों के पीछे छुपा हुआ बंदा उसके पीठ पर अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर जाता है और मरने का नाटक करने लगता है। जो देखकर वो भूरे पैंट वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, बेवकूफ, जब तुम इतने ही वीक थे तो तुम्हें इतना एरोगेंट एक्ट करने की क्या जरूरत थी। और वहीं उसके साथ वाला बंदा उस आदमी और लड़की को बुलाते हुए कहता है, बॉस अब आप नीचे आ सकते हैं क्योंकि हमने इसे संभाल लिया है। जो सुनकर वो लड़की तुरंत ही विंडो से नीचे कूद जाती है तो वो बंदा भी उसके पीछे कूदते हुए कहता है, हमें कुछ देर तक और रुक जाना चाहिए। जिस पर वो लड़की उससे बोलती है, अगर तुम इतना ज्यादा डरते हो तो तुम कैसे बॉस हो, इसलिए आज से हर कोई मेरी बात सुनेगा। पर वो बंदा जैसे ही एमसी को देखता है वो समझ जाता है कि एमसी बस मरने का नाटक कर रहा है, इसलिए वो चिल्लाते हुए अपने साथी से बोलता है, फोर्थ ब्रदर अपने पीछे देखो। लेकिन इससे पहले कि वो बंदा कुछ समझ पाता है, एमसी तेजी से उठते हुए उसके पीठ पर अपने शॉट से अटैक कर देता है और उसे मार देता है और हंसते हुए उनसे बोलता है, फाइनली तुम लोग यहाँ इकट्ठा हो ही गए। लेकिन तभी वो भूरे पैंट वाला बंदा अपनी शॉट के साथ एमसी की ओर आगे बढ़ते हुए बोलता है, कमीने मैं तुझे मार डालूंगा। पर इससे पहले कि वो एमसी के ऊपर अटैक कर पाता है, एमसी अपने शॉट से अटैक करके उसे बीच से चीर देता है और तभी एमसी का सिस्टम उसे वार्न करते हुए कहता है, होस्ट ग्रेनेड से केयरफुल रहिए। जो देखकर एमसी इससे पहले कि कुछ समझ पाता वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो बंदा उस लड़की को लेकर वहाँ से भागते हुए कहता है, जल्दी से यहाँ से भागो, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद हम फिर से उस धमाके का सीन देखते हैं जिसके चपेट में आकर बाकी के बैंडेट्स मारे गए होते हैं। पर हम एमसी को देखते हैं जिसे इससे कुछ नहीं हुआ होता है क्योंकि वो समय रहते ही जंप कर पास वाले बिल्डिंग के छत पर चढ़ गया होता है। जिसके बाद हम फिर से उन दोनों को देखते हैं जहाँ वो लड़की उससे बोल रही होती है, क्या तुम्हारे पॉकेट में एक और ग्रेनेड नहीं है, तो फिर हमें इस तरह से भागने की क्या जरूरत है। जिस पर वो बंदा उससे बोलता है, उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ देखकर साफ पता चल रहा था कि वो कोई ऐसा है जो कि ह्यूमन फिजिक लिमिट पर है जिसका हम लोग सामना नहीं कर सकते हैं। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो एमसी छत के ऊपर से उनका पीछा कर रहा होता है, जो देखकर उस बंदे की और भी ज्यादा फट जाती है। इसलिए वो और तेजी से भागते हुए उस लड़की से बोलता है, जल्दी करो नहीं तो वो हमें कैच कर लेगा। लेकिन तभी वो अचानक अपने सामने कुछ देखकर रुकते हुए कहते हैं, अब ये क्या है। जिसके बाद हम उस चीज को देखते हैं जो कि एक जायंट ज़ॉम्बी होता है जो बाकी के ज़ॉम्बी को लीड करता हुआ धीरे धीरे उनकी ओर आगे बढ़ रहा होता है। और तभी एमसी भी अपने शॉट के साथ उन दोनों के पीछे आ जाता है, जो देखकर वो दोनों डरते हुए उससे बोलते हैं, हम गलत थे, हमें तुम्हारे ऊपर अटैक नहीं करना चाहिए था, लेकिन हम तुम्हें अपने आधे रिसोर्सेज दे देंगे, इसलिए हमें यहाँ से जाने दो। जिस पर एमसी हंसते हुए उनसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं भिखारी हूँ, मुझे कम से कम 80% चाहिए। जिस पर वो बंदा अपना दांत पीसते हुए कहता है, नहीं 80% बहुत ज्यादा है। लेकिन तभी उसके साथ वाली लड़की एमसी से बोलती है, हे तुम ओवरबोर्ड जाना बंद करो, क्योंकि अगर हम इसी तरह से फाइट करते रहे तो जब जायंट ज़ॉम्बी हमारे पास आ जाएगा तो तुम भी यहाँ से भाग नहीं पाओगे। जिस पर एमसी हंसते हुए उससे बोलता है, तो ठीक है चलो हम एक साथ उसका वेट करते हैं। लेकिन तभी एमसी का सिस्टम उसे वार्न करते हुए कहता है, होस्ट आप जायंट ज़ॉम्बी के पास जाने की कोशिश ना करें क्योंकि वो आपको बस एक ही झटके में मार सकता है। जिसके बाद हम उस जायंट ज़ॉम्बी को देखते हैं जो धीरे धीरे उनके पास आ रहा था, जिसे देखकर उन दोनों रॉबर्स की फट जाती है और वो एमसी से चिल्लाते हुए बोलते हैं, ठीक है हम तुम्हें 80% देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले तुम अपने शॉट को नीचे फेंक दो, जिसके बाद मैं स्टोरेज रिंग तुम्हारे पास फेंक दूंगा। तो एमसी इसके लिए मान जाता है और अपनी शॉट को नीचे फेंक देता है। जो देखकर वो बंदा अपनी धीमी आवाज में लड़की से बोलता है, ये हमारे जाल में फंस चुका है, अब जब ज़ॉम्बी हमारे पास आएंगे तो मैं उनके ऊपर ग्रेनेड फेंक दूंगा और तुम इसका फायदा उठाकर जल्दी से जाकर उसकी शॉट ले लेना। जिस पर वो लड़की उससे बोलती है, ठीक है इस समय उसके हाथों में वेपन नहीं है, लेकिन तब क्या होगा अगर वो एक ह्यूमन बॉडी लिमिट का बंदा हुआ। और तभी वो जायंट ज़ॉम्बी एकदम उनके पास आ जाता है, जो देखकर वो बंदा जैसे अपने पास से ग्रेनेड निकालने के लिए अपने हाथ को जेब में डालता है, उसके पास ग्रेनेड ही नहीं होता है। और तभी हमें पता चलता है उस लड़की ने पहले ही उसके पास से ग्रेनेड ले लिया है। फिर वो उसे उस जायंट ज़ॉम्बी की ओर धक्का दे देती है, जो देखकर वो बंदा उससे चिल्लाते हुए बोलता है, जियो हुई तुम ये क्या कर रही हो। लेकिन इससे उस लड़की को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो उसे उस जायंट ज़ॉम्बी की ओर धक्का दे देती है, जो देखकर वो जायंट ज़ॉम्बी भी तेजी से आगे बढ़ता है और उस बंदे को एक पंच मारकर हवा में उछाल देता है। और तभी वो बंदा उस लड़की से चिल्लाते हुए बोलता है, कमीनी आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो लड़की ग्रेनेड के साथ उन ज़ॉम्बीज की ओर आगे बढ़ते हुए उससे बोलती है, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अब उन ज़ॉम्बीज को ब्लॉक करने में मेरी मदद करो। लेकिन तभी वो जायंट ज़ॉम्बी आगे बढ़ता है और उस बंदे को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। और तभी वो लड़की उस जायंट ज़ॉम्बी
जॉम्बी के पास पहुंच जाती है और उसके ऊपर ग्रेनेड फेंकते हुए कहती है, कमीने मैं तुझे मार डालूंगी। तभी ग्रेनेड फट जाता है और वहां बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से एमसी भी अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है उसने तो सच में ग्रेनेड को ब्लास्ट कर दिया। लेकिन जब वहां से धुआं हटता है तो एमसी देखता है इससे उस जायंट जॉम्बी को कुछ नहीं हुआ होता और वो मजे में उस बंदे का सर खा रहा होता है। और तभी एमसी की नजर अपने सॉर्ड और स्टोरेज रिंग पर जाते है, जिसे एमसी जैसे ही उठाने के लिए जाता है वो जायंट जॉम्बी उसे देख लेता है और उसके ऊपर अटैक कर देता है। और तभी एमसी का सिस्टम उसे बताता है इस जायंट जॉम्बी से दूर भागिए और उस लड़की का पीछा करिए जो कि आपके लिए एक अच्छा चॉइस है। तो एमसी वहां से जाते हुए बोलता है कोई बात नहीं, मैं अभी के लिए तो वापस जा रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में अपनी सॉर्ड लेने के लिए वापस आऊंगा। जिसके बाद हमें फिर से झंघाओ के ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि उस लड़की की लाश के पास आ गए थे जिसे रॉबर्ट्स ने मार दिया था। जिसे देखकर झंघाओ के बगल वाली लड़की बोल रही थी इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसे रॉबर्ट्स ने मारा है। जिस पर झंघाओ उससे बोलते हैं पर ये थोड़ा अजीब है कि उन्होंने रिसोर्सेज को कलेक्ट नहीं किया है। और तभी उनका एक साथी उनसे चिल्लाते हुए बोलता है बॉस यहाँ देखिए, यहाँ पर तो रॉबर्ट्स की भी लाशें हैं। जो सुनकर झंघाओ चौंकते हुए बोलता है क्या रॉबर्ट्स पहले से ही मारे गए हैं? इसका मतलब ये एक ट्रैप है और लाशें बस एक चारा है। जो सुनकर वो सभी लोग एक घेरा बना लेते हैं और झंघाओ उनसे कहता है अलर्ट रहना। लेकिन तभी उन सभी को उसी बैंडर लड़की के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो एमसी से भागते हुए बोल रही थी क्या तुम पागल हो, तुम उस स्टोरेज रिंग को लेने के लिए क्यों नहीं गए और उसके बजाय मेरा पीछा कर रहे हो? लेकिन तभी एमसी अपने शॉटगन से शूट करता है और उसे मार देता है और वो सीधे जाकर झंघाओ के ग्रुप के सामने गिरती है, जिसे देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। और तभी एमसी अपने शॉटगन के साथ उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर झंघाओ अपने साथियों को रोकते हुए कहता है कोई भी अपने जगह से मूव नहीं करेगा। और तभी एमसी आगे बढ़ता है और उस लड़की के पास से सारे रिसोर्सेस को ले लेता है, जिससे उसे एक नॉविस रैंक का वाटर प्यूरिफायर ब्लूप्रिंट मिलता है, जिसे बनाने के लिए एक ऑर्डिनरी वाटर फिल्टर और 5 एनर्जी कोर क्रिस्टल की जरूरत होती है, जो कि पोल्यूटेड वाटर को थोड़ा प्यूरिफाई कर सकता है, जिसका यूज आप किसी भी चीज को धोने या पौधों को पानी देने के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये पीने योग्य नहीं होगा। और वहीं हम झंघाओ को देखते हैं जो एमसी को देखकर डर के मारे कांप रहा था। फिर वो अपने साथ वाली लड़की से बोलता है जेनी जाओ उन लाशों से स्टोरेज रिंग को ले लो और उन्हें उस पर्सन को दे दो, लेकिन अगर वो हमें रिफ्यूज करता है तो होंडा तुम टीम को यहाँ से बाहर निकालने के लिए लीड करना और मैं और जेन्यू उसे यहीं पर रोकेंगे। और तभी एमसी अपने हाथ को उनकी ओर आगे बढ़ाता है, जो देखकर झंघाओ उससे बोलता है हम तो बस यहाँ से गुजर रहे थे, हमारा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है। और तभी जेन्यू आगे बढ़ती है और उसने लाशों से जो स्टोरेज रिंग कलेक्ट की थी उसे एमसी के सामने रख देती है। लेकिन तभी एमसी अपने शॉटगन को लोड करने लगता है, जो देखकर जेन्यू के साथ साथ झंघाओ भी बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन तभी एमसी उन स्टोरेज रिंग को उठाते हुए उनसे कहता है मैंने उन लोगों को नहीं मारा है और क्योंकि तुम लोगों ने पहले इन रिंग्स को खोजा है तो ये नेचुरली तुम लोगों से बिलोंग करती हैं। फिर वो उन रिंग्स को उस लड़की को वापस करके वहां से जाने लगता है। तो झंघाओ उसे थैंक्स बोलते हुए कहता है भाई क्या आप हमें अपना नाम बता सकते हैं? जिस पर एमसी उनसे कहता है तुम लोग मुझे लिफेंग बुला सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को देखते हैं जो एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर उन जॉम्बिस के ग्रुप को वहां से जाता हुआ देख रहा था और अपने मन में बोल रहा था मैंने यहाँ कई बार सर्च किया लेकिन मुझे मेरी सॉर्ड और अंगूठी नहीं मिली। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने उन्हें पहले ही ले लिया हो? पर ये जॉम्बी ग्रुप अभी भी यही है तो कोई ऐसा रास्ता ही नहीं है कि कोई अंदर जा सके। चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए वापस चलते हैं और फार्मिंग करते हैं। जिसके बाद हम फिर से उसी छोटी लड़की को देखते हैं जो वहीं पर होती है और उसी के हाथों में एमसी की सॉर्ड होती है, जिसे देखकर वो खुश होते हुए बोल रही होती है मैं बहुत ही ज्यादा लक्की हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम एमसी को देखते हैं जो अपने शेल्टर पर वापस आ गया था और उन सीड्स को देख रहा था जिन्हें उसने लगाया था। तभी उसका सिस्टम उसे बताता है मीट पोटैटो के सीड अंकुरित होने लगे हैं और इन्हें पूरी तरह से मैच्योर होने में 120 दिन लगेंगे, पर आप स्पीड ग्रोथ फर्टिलाइजर का यूज करके इनकी ग्रोथ स्पीड को बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप इसका यूज 3 दिन में बस एक ही बार कर सकते हैं। तो एमसी तुरंत ही अपने 200 म्यूटेंट फर्टिलाइजर का यूज करता है जो सक्सेसफुली फ्यूज होकर 20 स्पीड ग्रोथ फर्टिलाइजर में बदल जाते हैं। तो एमसी तुरंत ही उनमें से कुछ फर्टिलाइजर का यूज कर देता है जिससे उन सीड्स में से तुरंत ही छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं और एमसी के सिस्टम पर मैसेज आता है आपने सक्सेसफुली 7 स्पीड ग्रोथ फर्टिलाइजर का यूज किया है, जिससे मीट पोटैटो की ग्रोथ रेट बढ़ गई है और वो 60 दिन में पूरी तरह से मैच्योर हो जाएगा। जो देखकर एमसी खुश होते हुए अपने मन में कहता है चलो 3 दिन बाद मैं फिर से इनका यूज करूंगा, जिसके बाद ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाएंगे, जिसके बाद मैं सीड्स को इकट्ठा कर सकता हूँ और उन्हें पूरे आइलैंड पर लगा सकता हूँ। जिसके बाद जब वो घर में वापस आता है तो देखता है पेंग ने अपने मुंह में पानी से भरी हुई बाल्टी पकड़ी होती है। तो एमसी उस पानी को देखते हुए अपने मन में कहता है नॉइस रैंक के वाटर फिल्टर का इफेक्ट बुरा नहीं है, लेकिन अगर मैं एक इंटरमीडिएट लेवल के वाटर फिल्टर का
ब्लूप्रिंट खोज लूं तो मुझे ड्रिंकिंग वाटर के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर वो पेंग को सहलाते हुए बोलता है, तुमने अच्छा काम किया, तो चलो अब हम साथ में ज़ॉम्बीज को मारने के लिए चलते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ ज़ॉम्बी को देखते हैं जिनके ऊपर कोई एरो से अटैक करता है और उनमें से एक ज़ॉम्बी का सर उड़ा देता है। फिर हम देखते हैं ऐसा करने वाला कोई और नहीं, हमारा एमसी ही था, जो बो एंड एरो का यूज करके उन ज़ॉम्बीज को एक एक करके मार रहा था। जिसके बाद हम पेंग को देखते हैं और वो भी अपने साइज को बड़ा करके उन ज़ॉम्बीज को मार रहा था। तो उसके इस न्यू फॉर्म को देखकर एमसी अपने मन में बोल रहा था, उसके इस न्यू फॉर्म की कॉम्बैक्ट पावर बुरी नहीं है, इसलिए मुझे भी जल्दी से लेवल अप करना होगा। जिसके बाद वो उन ज़ॉम्बीज को अपने स्टोरेज रिंग में कलेक्ट कर लेता है, जिससे उसे 5 म्यूटेंट फर्टिलाइजर और 19 एनर्जी कोर क्रिस्टल मिलते हैं। और सिस्टम उसे बताता है अगला लेवल अवेकनर रैंक है, जिसमें लेवल अप करने के लिए आपको 300 एनर्जी कोर क्रिस्टल की जरूरत होगी। और तभी हम पेंग को देखते हैं जो एक लार्वा क्रीपर को वहां से भागता हुआ देख लेता है, तो वो उसका पीछा करने लगता है। जो देखकर एमसी उसे रोकते हुए कहता है, पेंग उसका पीछा मत करो क्योंकि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। पर वो उसकी बात नहीं मानता और उस लार्वा क्रीपर का पीछा करता ही रहता है। लेकिन हम देखते हैं ये उस लार्वा क्रीपर का प्लान होता है, जो उसे ऐसे जगह पर ले आता है जहां पर पहले से ही कई लार्वा क्रीपर उसका इंतजार कर रहे होते हैं, जो उसके वहां आते हुए उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तो पेंग भी उनके ऊपर काउंटर अटैक करता है और उनमें से एक क्रीपर को अपने जबड़े में दाब कर मार देता है। लेकिन तभी उनमें से एक क्रीपर उसके पीठ पर चढ़ जाता है और उसके अंदर अपने टेंटिकल को घुसाने लगता है, जिसकी वजह से पेंग को बहुत ही ज्यादा पेन होता है और वो जोर जोर से गुर्राने लगता है। और तभी वहाँ कुछ और क्रीपर आ जाते हैं जो पेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी एमसी वहाँ पर आ जाता है और उनमें से एक क्रीपर को मारते हुए कहता है, पेंग वहीं पर रुको, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। फिर वो अपने एरो को लोड करते हुए कहता है, मैं कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। जिसके बाद वो उस एरो से पेंग के ऊपर चढ़े हुए क्रीपर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इससे पहले कि वो एरो उस क्रीपर को हिट हो पाता, वो क्रीपर उस एरो को तोड़ देता है, जो देखकर एमसी चौंक जाता है। और तभी वो क्रीपर पेंग को छोड़कर एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर एमसी अपने मन में कहता है, बहुत अच्छा, अब मुझे तुम्हें खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तभी वो क्रीपर एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए जंप करता है, लेकिन इससे पहले कि वो एमसी के ऊपर अटैक कर पाता, एमसी अपने पास से किचन नाइफ निकालता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। और उसके सिस्टम पर मैसेज आता है, आपने एक लार्वा क्रीपर को मारा है जिससे आपको 15 एनर्जी कोर क्रिस्टल मिलते हैं। जिसके बाद हम पेंग को देखते हैं जो अपने पैरों के नीचे एक क्रीपर को कुचल कर मार रहा था। तभी एमसी उससे बोलता है, पेंग अपनी बैक को मेरी ओर करो। तो वो तुरंत ही अपनी बैक को एमसी की ओर कर देता है। तो एमसी अपने बो एंड एरो का यूज करके उसके ऊपर चढ़े हुए क्रीपर को मार देता है और उसके पास आते हुए बोलता है, पेंग उसे काटना बंद करो और उसे जल्दी से खत्म करो, क्योंकि मुझे यहाँ थोड़ा अजीब लग रहा है, इसलिए हमें जल्दी से यहाँ से रिट्रीट करना होगा। तो पेंग मान जाता है और वो दोनों वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाते, वहाँ और भी ज्यादा क्रीपर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो वहाँ इतने सारे क्रीपर्स को देखकर एमसी की फट जाती है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।